जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। कलयुग के मनुष्य में विश्वास की बहुत कमी है। वो प्रभु पर विश्वास तो करता है कि मुझे प्रभु पर बहुत विश्वास है, परंतु थोड़ी सी परिस्थिति प्रतिकूल होने पर वो घबरा जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, ये तूने क्या किया? मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तब भी तूने मेरे साथ ये कर दिया। तब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये कौन सा विश्वास है जो पल पल में बदल जाता है। क्योंकि विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर स्थिति में प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। हर समय प्रभु को धन्यवाद बोलते रहना चाहिए। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो उत्तराखंड के रहने वाले अवधेश जी की है। सत्य कहानी को सुनने के बाद आप भी श्याम नाम जपने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अवधेश जी ने बताया कि श्याम नाम की महिमा अपरंपार है। श्याम नाम ने मेरे जीवन की सारी ही परेशानियों को नष्ट कर दिया। इस अभाग्य पर बाबा श्याम ने ऐसी कृपा करी है कि बाबा श्याम ने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसके बारे में मैं केवल सपने में ही सोचा करता था। यही सोचता था कि कब ये सब कुछ हकीकत में बदलेगा। मैंने बाबा श्याम का नाम जब फरवरी महीने से करना शुरू किया था, जिसके बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला है, जिसके कारण मुझे मेरे परिवार में मान सम्मान मिला है और मेरे परिवार के सारे मेंबर मुझे प्यार करने लगे हैं। आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम अवधेश है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 28 वर्ष की है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिसके कारण मुझे कई बार नुकसान उठाना पड़ चुका है। एक तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसके कारण मुझसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। फिर चाहे वो मेरे परिवार वाले हों या रिश्तेदार या फिर मेरे मित्र, मुझसे बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। और दूसरा, मैं नशा बहुत करता था, जुआ बहुत खेलता था। मुझे ये गलत लत कम उम्र में ही लग गई थी। हर रोज़ शाम होते ही मुझे शराब चाहिए थी। मुझे उस समय कुछ और नहीं सूझता था। यदि उस समय मुझे कोई शराब पीने के लिए मना करता था या शराब को लेकर कोई कुछ भी बोलता था, तब मुझ पर पागलपन सा सवार हो जाया करता था। मेरी शराब छुड़वाने के लिए मुझे नशा मुक्ति केंद्र भी भेज दिया गया था, लेकिन बाहर आने के बाद शराब फिर से शुरू हो गई। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे बहुत ही परेशान हो गए थे। तब कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति मैं ही हूँ, क्योंकि मुझसे मेरे परिवार वाले ही बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन मैं शराब पीकर घर आया, तब मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। फिर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और मैंने उसकी काफ़ी पिटाई की और सर पर बेलन मार दिया। तब उसका सिर फट गया। मेरे भाई और मेरे माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। उसे एडमिट करा दिया गया। फिर मेरी पत्नी के सिर पर टांके आए। उसके बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। फिर मेरी पत्नी ने घर आकर किसी से कुछ नहीं कहा और बिना बोले ही अपना और बच्चों का सामान पैक करने लगी। वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई। फिर कुछ समय के बाद मैं उसको लेने के लिए वहाँ गया। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अब उस घर में तभी आऊँगी जब आप बदल जाओगे और आप शराब पीना छोड़ दोगे, वरना आप मुझे और अपने बच्चों को भूल जाओ। मैं अपने बच्चों को कैसे भी कर कर खुद पाल सकती हूँ। ससुराल से वापस आकर मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तब मैंने सोचा कि मेरा जीना भी कोई जीना है, मुझसे बेहतर तो जानवर होते हैं। जब मैं अपने दोस्तों और परिवार को देखता था तब मैं अपने आप को ही गाली दिया करता था, क्योंकि जो भी ये सब कुछ हो रहा था उसका कारण मैं खुद ही हूँ। मैं उस दिन बहुत रोया। मुझे घर काटने को दौड़ रहा था, लेकिन क्या करता। जैसे ही शाम होती मुझे शराब चाहिए ही थी। फिर मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई। उसने मुझे यूट्यूब पर कुछ वीडियो सेंड की जो कि बाबा श्याम के नाम जप की महिमा के बारे में थी और बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में थी। मैंने एक एक कर सारी वीडियो देखी। तब मैंने सत्य कहानी वाली वीडियो को देखा, तब मुझे लगा कि मेरी समस्या का भी समाधान हो सकता है। फिर मेरा मन भी श्याम नाम जप करने को बोला।
फिर मैंने बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर दी और 10 दिन के बाद बाबा श्याम का नाम जाप करना भी शुरू कर दिया। शाम के समय मुझे शराब की तलब लगने लगी, लेकिन मैं अपने ऊपर काबू कर नाम जप करता रहा। मैं शराब के लिए तड़पता रहता था और शाम नाम जप करता रहता था। मुझे 1 महीने काफ़ी परेशानी हुई। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं नाम जप करना छोड़ दूं और शराब पी लूं, पर बाबा श्याम ने मेरा साथ दिया और मैंने शराब नहीं पी। मैं केवल बाबा श्याम की पूजा और नाम जप ही करता रहता था। लगातार 20 दिन मैंने ऐसा किया। 20 दिन के बाद मुझे शराब की तलब काफ़ी कम हो गई। मैंने नाम जप बंद नहीं किया और करीब 2 महीने के बाद मैंने शराब पीना छोड़ दिया। इन 2 महीनों के अंदर मैंने अपने आप में बहुत बदलाव पाया। मेरी शराब, मेरा गुस्सा, मेरा जुआ सब कुछ छूट गया। मेरा नाम जप सोते समय भी चलता रहता था, यहाँ तक कि मैं सपने में भी श्याम नाम का जप करता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने श्याम नाम ना लिया तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। श्याम नाम ने मेरी सारी ही बुराइयों का अंत कर दिया। जिसके बाद मैं मार्च 2020 में अपने ससुराल गया। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आ गया। होली मैंने अपने परिवार के साथ मनाई। मेरे ऐसे स्वभाव को देखकर सब लोग अचंभे में थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही उपदेश है जिसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। श्याम नाम ने मेरे जीवन की उदासी को ख़त्म कर दिया। ये उदासी इतने कम समय में आनंद में बदल गई। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं इतना बदल गया, ये सब कुछ खाटू वाले की कृपा से ही हुआ है। श्याम भक्तों, जब आप स्वयं अपने से लड़ना चाहते हैं और अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तब प्रभु का नाम ही आपको विजय दिलाता है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मनुष्य को तो केवल प्रभु का नाम ही तो लेना है, भाव और विश्वास के साथ। बाकी तो बाबा श्याम स्वयं देख लेंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास और लगन है तो फिर चाहे किसी भी प्रभु का नाम जप करें। अगर हमारा विश्वास पक्का होगा तो प्रभु की कृपा हम पर ज़रूर होगी। जय श्री श्याम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। अगर आपके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा हुई है और आप अपना अनुभव सब भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।